बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी और कक्षा 10वीं हिंदी की जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 जो है पुस्तक है, ये सभी को पता है कि उस क्षितिज भाग 2 पुस्तक में भी दो भाग है, एक पद्य भाग है और दूसरा गद्य भाग है। पद्य भाग भी 17 अंक का है और गद्य भाग भी परीक्षा की दृष्टि से 17 अंक का है। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पद्य भाग था उसको समझा, उसके प्रश्न उत्तर को समझा और उसके अलावा आपको जो भी समस्या आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा तो मैंने अपने सुविधा के अनुसार आपको आपके प्रश्नों के जवाब दिए। अब हम चलते हैं गद्य भाग की ओर। जो क्षितिज भाग 2 है पुस्तक हिंदी, उसके गद्य भाग को देखेंगे। मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि क्षितिज भाग 2 जो गद्य है उसका पहला पाठ और पुस्तक के अनुसार जो 10वां पाठ है, 10वें पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और नेताजी का चश्मा जो पाठ है इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जो जारी पुस्तकें हैं, नई पुस्तकें जारी हुई है उसमें इस पाठ का क्रमांक 7 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन पुरानी पुस्तकों में इसका क्रमांक 10 है। साथ में अन्य राज्य की बोर्ड में भी ये 10वें पाठ के अनुसार ही जाना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पाठ 10 लिखा है, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। ठीक है, हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। उससे पहले जो भी मेरे मित्र और जो भी विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई वीडियो मिलते रहेंगी। साथ में विशेष संबंधित जो समस्या हो आप मुझे, मेरे नंबर है, मोबाइल नंबर लिखें 7748043984। आप इस पर मुझसे कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हम प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर वह बहुत दुखी था, इसलिए वह अपनी तरफ से मूर्ति पर चश्मा लगा देता था और उसकी इसी भावनाओं को देख करके लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। जो प्रश्न नंबर 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। अब इसमें 3 प्रश्न हैं और मुझे परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगे, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को यहाँ लिखा। देखते हैं, हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? जब वो चौराहे पर पहुंचे, उनकी गाड़ी चौराहे पर पहुंची, उन्होंने वहां देखा तो मायूस क्यों हो गए थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा न देख करके, क्योंकि उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा था, ठीक है ना, यह देख करके हालदार साहब जो है वो मायूस हो गए थे। ठीक है, इसके बाद एक खैर प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा लगा है वो क्या उम्मीद जगाता है? तो हम देखते हैं, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है, क्या उम्मीद जगाता है? कि अभी भी देशवासियों के मन में महान और वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा और देश के प्रति प्यार का भाव विद्यमान है। इसके बाद हम घर पे पहुंचे, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? लेकिन मुझे लगा ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा परीक्षा में, तो मैंने उसको थोड़ा सा बदल दिया है। तो हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे? यहाँ पर था मायूस क्यों हो गए थे और ये दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब किस बात पर भावुक हो गए थे? तो किस बात पर भावुक हुए थे? तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब यह सोचकर भावुक हो उठे कि इस देश में बड़े ही नहीं बच्चे भी देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। अर्थात इस देश में जब उस पाठ को देखा हमने और जब हालदार साहब ये बात देख करके भावुक उठे कि आज भी स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों के प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान है ना, और यही पाठ में दिखाया गया है। और अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। हाँ, तो अब हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 4 पर। हम लोग पढ़ रहे थे अभी
पाठ 10 नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा जो लिखा गया है, ये उसी का पाठ जो 10वां है, उसी का प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 3 है, उसमें भाव विस्तार करना था। तो फिर मैं आपको आप उस प्रश्न को आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो के नीचे उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको जो समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से उसमें नीचे कमेंट लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। क्या करना है? पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला एक काला मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। पान वाला एक काला मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। जब वह हंसता था तो उसका भारी भरकम पेट हिलने लगता था। जब वो हंसता था तो क्या होता था? उसका जो भारी भरकम पेट है वो हिलने लगता था। अधिक पान खाने के कारण उसके जो दांत है वो दांत भी लाल और काले हो गए थे, है ना। इसके बाद वह मजाकिया किंतु भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो मजाक करता था लेकिन वो थोड़ा सा भावुक व्यक्ति भी था, उसके अंदर भावना भी थी। और ये पूरा उसका एक रेखा चित्र है कि वो कैसा दिखाई देता था। उसका उत्तर है ये। वो क्या होता है? पान वाला एक काला मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। जब वह हंसता था तो उसका भारी भरकम पेट हिलने लगता था। अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल और काले हो गए थे। वह मजाकिया किंतु भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, है ना। ये कौन बोलता है? ये पान वाला बोलता है। किसके बारे में? कैप्टन के बारे में। क्या कहता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। पान वाले के लिए जो उसने ऐसे शब्द बोले हैं तो आपकी प्रतिक्रिया लिखनी है। ये प्रश्न जो है इसका उत्तर सभी बच्चों को अपने अपने अनुसार देना है, अपने अपने अनुसार इसका उत्तर तैयार करना है। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक उत्तर तैयार किया है, देखते हैं, इस पर चलते हैं। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी नैतिकता से हटकर है ना। यह टिप्पणी जो है एक नैतिक टिप्पणी नहीं है। हम किसी के बारे में इस तरह का उपहास करें, है ना। किसी भी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? कि वह दूसरों की शारीरिक दुर्बलता और असहायता का उपहास करे। जैसे कोई व्यक्ति दुर्बल है, असहाय है, तो ये किसी को अधिकार नहीं है कि हम उसका उपहास करें, उसकी हंसी उड़ाएं या उस पर कोई टिप्पणी करें, उसकी मजाक बनाएं। फिर कैप्टन जैसे देशभक्त व्यक्ति का जो लोग इस तरह उपहास करते हैं वो उसके साथ साथ देश और वीरों का भी उपहास करते हैं। इस तरह से हमने पाठ को पूरा किया और समय समय पर मेरी जो वीडियो है आपको मिलती रहती है। मैं आशा करता हूँ आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आपको विषय से संबंधित जहां भी जिस तरह की भी समस्या हो, आपको केवल या तो मुझे फोन करना है या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछता है। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और जहां जहां भी समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप लिख कर बता सकते हैं कि जो वीडियो बना रहा हूँ ये किस तरह की है। आप सभी लोगों का जो सहयोग है वो मुझे बराबर मिल रहा है। इस तरह का सहयोग है आप बना रखें और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।